Now let us study the action of a zone plate for a spherical wavefront. For this, let us consider a zone plate along x-axis, and O is the center of this zone plate. And we know that some part of zone plate is transparent, so we erase this part and this part, which represent the transparent part of this zone plate. This is OM1 and M2, M3. Now let us consider a source of light which is emitting spherical wavefront, और spherical wavefront इस सोर्स S से एमिट होता हुआ जोन प्लेट तक पहुंच रहा है, और ये जो डिस्टेंस है SO ये है A, और P इज़ द पॉइंट जहाँ पर हम इंटेंसिटी को स्टडी कर रहे हैं. ये डिस्टेंस OP ये है B. सिमिलरली जो लाइट ऑफ रेज जो बीम्स हैं लाइट की SM1, M1P, SM2 and M2P and SM3 to M3P, ये लाइट की रेज है. तो अब हमें पता है कि M1P ये B प्लस 1 लैम्डा बाय 2 है, M2P ये B प्लस 2 लैम्डा बाय 2 है, एंड M3P इज़ B प्लस 3 लैम्डा बाय 2. ये है. तो अब इसके बाद हमें पता है, अब यहाँ से क्या हुआ, SO प्लस OP, this is A plus B, and SM1 plus M1P, this distance is equal to ये SM1 जो है, यहाँ पे जो स्फेरिकल वेवफ्रंट का ये जो डॉट, ये वाला डॉट है, ये मान लेते हैं M1 प्राइम. तो SM1 प्राइम जो डिस्टेंस है वो तो A ही है, क्योंकि स्फेरिकल वेवफ्रंट है. अगर M1 प्राइम और M ये दोनों क्लोज हैं तो हम SM1 इसको भी A मान सकते हैं. तो SM1 की जगह पर हमने मान लिया A, और M1P ये हमें पता है B प्लस में 1 लैम्डा बाय 2. तो ये वैल्यू आ गई. अब इसके बाद हमें SM1 की वैल्यू निकालनी है. हम ट्रायंगल SOM1, इससे SM1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, जो कि क्या फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट की रेडियस है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. इसके बाद हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं. इससे क्या होगा, ये 1/2, इसे हम जो सेकंड टर्म है इस सीरीज़ की, ये ये आ जाएगा A1 प्लस में R1, यहाँ पे स्क्वायर आएगा R1 स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर. बाकी की जो टर्म्स हैं बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन की, वो हमने नेगलेक्ट कर दी. क्यों नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि जो Rn का जो फॉर्मूला है, Rn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ NB लैम्डा. तो जो Rn है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, और लाइट के केस में लैम्डा काफ़ी स्मॉल होता है, तो R भी काफ़ी स्मॉल हो गया. तो इसका स्क्वायर, इसकी हायर पावर्स वो और भी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, और उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो इसे हम लिख सकते हैं A प्लस में R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2A. तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं. और सिमिलरली
M1P इसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रायंगल से, M1OP इस ट्रायंगल से। तो क्या आ जाएगा ये M1P, जैसे हमने अभी ऊपर किया है, ये आ जाएगा M1P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस में R1 स्क्वायर, और बाइनोमियल थ्योरम यूज करके हमारा ये आ जाएगा B प्लस में 1/2 R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई B, जैसे हमने पहले किया था। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर B मान लेते हैं। अब A और B ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, यहाँ से हमने जो वैल्यू निकाली है SM1 और M1P की, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस में 1 λ/2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ A और B हैं, इनको हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा R1 स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिया, 1/2 प्लस में 1/A प्लस में 1/B इज इक्वल टू 1 λ/2। तो ये फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन हो गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट के लिए अगर हम ये इक्वेशन नंबर लिखें, ये इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लिखें, तो वो आ जाएगी 1/A प्लस में 1/B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इन जनरल nth हाफ पीरियड एलिमेंट के लिए ये इक्वेशन लिखें, तो ये आ जाएगा 1/A प्लस में 1/B इज इक्वल टू n लैम्डा Rn स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें पता है कि फ्रॉम लेंस फॉर्म इक्वेशन ये हमें पता है कि 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, जहाँ पर U क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, V इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस एंड F इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इस लेंस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1/F इज इक्वल टू n लैम्डा Rn स्क्वायर। इट मीन्स F क्या आ गया हमारा Rn स्क्वायर डिवाइड बाई n लैम्डा। तो ये एक फोकल लेंथ हो गई किसके लिए, जोन प्लेट के लिए। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर B फोकल लेंथ थी, अगर B फोकल लेंथ थी तो B/3, B/5, B/7 ये सभी फोकल लेंथ थी। तो इस 3, 5, 7 इनको भी हमें इंक्लूड करना है इस फॉर्मूले में। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, FM इज इक्वल टू Rn स्क्वायर, यहाँ पर 2m-1 ये हमने साथ में और लिख दिया इंटू में n लैम्डा। यहाँ पर m की वैल्यू जब 1 होगी तो 2m-1 ये 1 हो गया, जब 2 होगी तो 2m-1 3 हो गया, जब 3 होगी तो ये 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमारा ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ये फॉर जोन प्लेट। और जैसे जैसे हमारा m इंक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, जो इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी डिक्रीज होती है।